सभी का स्वागत है एक बार। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पेड बैच में। इस पेड बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा। जैसा कि आप हमारा जैसा कि आप हमारा जानते ही हैं, क्लास लेने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग पहले अपने थ्योरीज को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सब पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अब एक बार बताइए कि क्या आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? स्क्रीन आप सबको दिख रही है? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैसेज के थ्रू बताइए आप लोग एक बार। तो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सिंपली मैं बता दूं आपसे कि मैंने आपसे बताया भी था और कुछ लोगों को पता भी है। हमारा अगर सारा बुक्स और हमें अगर फॉलो करते होंगे तो उनको पता है कि मेरी एक बुक आने वाली है। ठीक है। अब मेरी दो ऑलरेडी बुक आ चुकी है। पहले शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, और दूसरी हमारी है शारीरिक शिक्षा अंतिम योद्धा। ठीक है। तो योद्धा और ब्रह्मास्त्र ये दोनों बुक निकाल चुका हूं मैं। इनके बाद देखिए दोनों में क्या है खूबी खूबी। अंतिम ब्रह्मास्त्र में हमारा पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है। पूरा थ्योरी के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं। और योद्धा सिर्फ आपका पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है। जिसमें 2014 से 2024 तक के कितने पेपर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद हमारी अगली बुक आ रही है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। ठीक है। उस बुक का नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। ठीक है। उस बुक में क्या दिया है ऐसा जो इन दोनों बुक में नहीं है, तो वो तीसरी वाली बुक में वो चीज दिया हुआ है। जैसे उसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। मतलब कि सिर्फ अगर आप फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव के अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसका अलग। ऐसा नहीं कि मैंने चैप्टर से उठा के दे दिया है। मैंने क्या किया है कि मैंने एक ही टॉपिक अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस हमारे पुस्तक का नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। ठीक है। उसका नाम है एक अंतिम प्रहार। ठीक है। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि मैं उसी बुक से जो मैं बुक बना रहा हूं, लगभग मेरी बुक जो है वो 70% मतलब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। 70% बुक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी मेरे पास कौन से बुक मतलब कितने 30% उसमें काम बाकी है। तो जो बुक मार्केट में आने वाली है, ठीक है, जो बुक मार्केट में आने वाली है उस बुक को मैं पहले ही उसी बुक से ही आपको पढ़ाऊंगा। जो बुक मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है उसके क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही अपने वीडियोस में पढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने मेरा पेड बैच लिया है ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। तो अगर आप भी पेड बैच लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप बात करके जुड़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, नहीं तो टॉपिक छूट जाएगा। और हर एक टॉपिक से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। देखिए 92 36 233 657 ये नंबर है। आप इस पे बात करके हमारे ये वाले पेड बैच में जुड़ेंगे। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मीनिंग डेफिनेशन। मैं बहुत अच्छे से बहुत इत्मीनान से कराऊंगा, घबराए जरूरत नहीं है। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हमारा जो ये बैच है ये कंप्लीट होगा। ठीक है। ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 से ढाई महीने के बीच में। ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक।
चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, किसी को और कुछ बोलना है? लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? देखिए, चैप्टर वन में आपको जो मेन मेन चीजें पढ़नी है, वो इसमें से बहुत कुछ वैसा नहीं है। सिंपली आपको बस मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली आपको कुछ डेफिनेशंस याद कर लेने हैं। और ये क्या है, ये जो है ये बताया गया है कि एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का विकास ने कितनी लंबी यात्रा तय की है, और अतीत में इन 5 स्तरों को किन नामों से जाना जाता था। ये जो डायरेक्टली आप नाम देख रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, ये डायरेक्टली नाम नहीं आया था, इसके पीछे कई सारे चीजें थी। तो सबसे पहले जिम्नास्टिक से शुरू हुआ, इसको जिम्नास्टिक कहा जाता था। फिर हाइजीन ट्रेनिंग हुआ, फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग। देन 1920 के बाद से ये फिजिकल एजुकेशन के नाम से हुआ। एंड द मॉडर्न एरा में इसको हम मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। बस ये चीज आपको इसमें समझना है। बहुत ज्यादा देखिए, जहां पे जरूरत रहेगी जिस हिसाब से मैं आपको उस हिसाब से वहां पर टाइम देके समझाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन में कुछ मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, जिनको आपको रट लेना है। और रट अगर नहीं पा रहे हैं डेफिनेशंस को, तो आप फिर क्या करेंगे, जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है पिछली क्लास में, उस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है। हमारे 60 मिनट की क्लास में अगर मेरा कभी कभी क्लास 2 घंटे का भी हो गया, 120 मिनट्स का भी हो गया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है। तो ये हमारा, देखिए इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या रखना है याद, फिजिकल एजुकेशन का जो डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर का। ठीक है। इस डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर जी ने क्या बात कही है, इन्होंने अपने डेफिनेशन में अनुभवों का कुल जोड़, अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो इस वर्ड को, इस वाक्य को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन में अनुभवों का कुल जोड़ वाला ऐसा वर्ड मिलता है, तो अनुभव का कुल जोड़ डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर ने कहा। एकदम रट लीजिए इस चीज को। ठीक है। और सबसे अधिक पूछा जाने वाला है इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन। देखिए, बिग मस बड़ी मांसपेशियां, अगर बड़ी मांसपेशी वाली जो बातें आ रही हैं, बड़ी मांसपेशी। ठीक है। अब ये बड़ी मांसपेशी का मतलब क्या है आपको पता है? हम किनको बड़ी मांसपेशी कहते हैं? देखिए, बड़ी मांसपेशी का मतलब ये होता है कि जब बच्चा, जैसे आप चलना सीखते हैं, आप बैठना सीखते हैं, आप खड़े होना, तो ये जो बड़े बड़े मांसपेशी आपके हाथ और पैरों में, जो बड़े बड़े मांसपेशी जिनके द्वारा आप बेसिक मूवमेंट, जनरल मूवमेंट्स करते हो, तो वहां पे जो आपके मसल्स यूज होते हैं, वो आपके बड़े मांसपेशी हैं। ठीक है। छोटे मांसपेशी कौन से होते हैं, जैसे हाथ का ग्रिप हो गया, पैर का ग्रिप हो गया, चेहरे में जो है वो सब छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं। समझ में आई बात? तो बड़ी मांसपेशियों में होने वाली बड़ी क्रियाओं से है। अगर बड़ी मांसपेशी वाली बात कहीं भी कही जा रही है, तो जेबीनेस, देखिए ये, और इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर जेएफ विलियम्स का, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये 3 4 डेफिनेशन अगर आप याद रखते हैं, तो मान के चलिए कि कभी भी आपको फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं होगी। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग मेरे पिछले, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है। हर बार ट्रिक बताना जरूरी नहीं है, मैंने ट्रिक बताया हुआ कि कैसे हमको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन का एम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन का, देखिए एम क्या होता है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बस सीधा एक लाइन का लक्ष्य होता है इंसान का, जो जिंदगी का आपके भी जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य है कि गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब को वो करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब को पाना, ये आपका लक्ष्य हो गया। अब आप गवर्नमेंट जॉब किसके द्वारा पाएंगे? अब आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे एक अच्छी प्रिपरेशन करके, अच्छा मटेरियल से, है ना। और उससे पहले आपको बीपीएड करना होगा, आपको बीपीएड के बाद आपको प्रिपरेशन करना होगा, एक अच्छे टीचर से सलाह लेना होगा, है ना। उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो ये जो जिन चीजों से आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करते हैं, जिन चीजों से या जिन जिन रास्तों से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अब हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम होता है शारीरिक यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। याद रखिएगा ये बात, सर्वांगीण विकास का वर्ड, ऑलराउंड डेवलपमेंट या होलसम डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, ये तीनों ही आपको मिलेगा देखने को। तो जब भी आपको ऐसा मिलता है तो आप समझ जाइए तुरंत कि ये बात कर रहा है किसकी? यह बात कर रहा है फिजिकल एजुकेशन के एम की, लक्ष्य की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो जा रहा है वो हम बात करेंगे, अगला हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, हालांकि ये अभी यहाँ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जो नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के जो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। पहले आते थे, पूछा जाता था कि चार्ल्स बुकर ने कौन सा दिया है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, क्लार्क ने कौन सा दिया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये सब चीजों को चेंज करके नए चीजों को लाया गया है, जिसमें हम डोमेन की बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव अब माना गया है ये डोमेन, यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो डोमेन जो माना गया है वो क्या है? वो तीन डोमेन होता है। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि शारीरिक शिक्षा के थ्रू लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? जब उस व्यक्ति का, हम कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट करना, जब उसकी मेमोरी पावर को, जब उसकी सीखने की क्षमता को, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे? इन सब चीजों को हम डेवलप करेंगे। तो मेंटल डेवलप करना हमारा क्या है? जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन। कह रहा है कि खिलाड़ी को इमोशन बेस्ड होता है, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक जुनून के बेस्ड होता है, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक अलग प्रकार का बिहेवियर है, ठीक है। तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? अफेक्टिव डोमेन कहते हैं उसी चीज को, नाम चेंज है, याद रखिएगा इसका क्या है, ये नाम चेंज करके बस बोला गया यहाँ पर। तो कॉग्निटिव डोमेन यानी जो भी चीजें मेंटल बेस्ड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। और अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है? अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन बेस्ड। नेक्स्ट हमारा होता है, इन दोनों के अलावा खिलाड़ी के अंदर एक साइकोमोटर भी होना चाहिए। मतलब कि जब अपने बॉडी मूवमेंट करा पाए, जब अपने बॉडी से बोले कि मूवमेंट कराना है, तब उसकी नर्वस सिस्टम अपने बॉडी को आसानी से मूवमेंट करा पाए। इन दोनों के बीच, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तीन चीज समझिएगा। साइकोमोटर मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इन चीजों को आपको समझना है बस। इनके अलावा फिजिकल एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा और कुछ भी चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? थोड़ा बहुत ये जो वन लाइनर यहाँ मैंने लास्ट में दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र किताब की नया वर्जन, न्यू एडिशन जनवरी तक पूरा आने का चांस हो रहा है, ठीक है। तो 30 ऑफ जनवरी तक ये आपका मार्केट में लॉन्च हो जाएगा।
क्या फीचर्स नए वाले में है जो पुराने में नहीं थे, ये मैं बताऊंगा आपको जब इसका काम कंप्लीट होगा तब। मैं पहले से ही नहीं, 1 साल पहले से ही बच्चों को मैं बता देता हूँ कि ये होगा, वो नहीं। जब पूरा काम कंप्लीट होता है अचानक से ब्लास्ट करना, ठीक है, मैं तुरंत बताऊंगा कि क्या इसमें नया मैंने चेंज किया, क्या इसमें मैंने नया चीज लाया, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमने मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। अब हम इसी मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चंस देखेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू से, क्योंकि आज हमारा पहला बैच है, पहला बैच का पहला दिन है और पेड बैच चल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको वही चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि हमारा क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अभी दिखेगा नहीं आपको, मैं उस किताब से पढ़ा रहा हूँ जो किताब अभी आपका फरवरी और लास्ट मार्च में, ये आपका टीजीटी एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले मार्केट में आएगा, 15 दिन पहले, ठीक है। तो देखिएगा, ये किताब जो है वो टॉपिक वाइज इसमें हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये हमारी किताब जो है इसका नाम है एक अंतिम प्रहार। ये हमारी किताब लगभग 70% बन चुकी है और उस किताब में हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, अभी हमने पहला टॉपिक देखा था अपने सब्जेक्ट में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हर टॉपिक से हम तकरीबन 40 से 50, और मतलब जैसा टॉपिक है वैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा क्वेश्चन है, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे कम क्वेश्चन है। तो इतने प्रकार के हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो डोमेन होता है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डोमेन इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं इंग्लिश ज्यादा मुझे कंफर्ट लगता है। तो किस डोमेन में स्मृति, समझ और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, संज्ञानात्मक डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। दृष्टिकोण, मूल्यों, भावनाओं का विकास किस डोमेन के अंतर्गत किया जाता है? ये क्वेश्चन सब देखिए फ्यूचर क्वेश्चंस हैं। आप एकदम जो वो सब जो रट रहे हैं ना, उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये सब फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। अब आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपने इस चीज को देखा भी है, महसूस भी किया है। द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोशंस, ये किस में आएगा? तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन से डोमेन मुख्य रूप से शारीरिक गति, समन्वय और मोटर कौशल से संबंधित होते हैं? तो ये हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मनोप्रेरक डोमेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, मनोप्रेरक। मैंने बोला था कोई भी एक्शन। अब हम बात कर रहे हैं बास्केटबॉल के नियमों को सीखना
किस डोमेन के उदाहरण में आता है। अब बास्केटबॉल के नियमों को सीखना, आप नियम को सीख रहे हैं, ना कि उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बच्चे ने मुझसे बोला था, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आएगा, आप उसके नियमों को जाना, तो जानने के बाद आपका क्या बढ़ेगा, मेंटल डेवलपमेंट। और मेंटल किसको कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं, खेल हारने के बाद खेल भावना दिखाना किस डोमेन के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक डोमेन के अंतर्गत आएगा, यानी अफेक्टिव डोमेन, इंग्लिश में याद रखिएगा, अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम खेल भावना इमोशंस इन सब चीजों को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक में परफेक्ट कार्टव्हील, आपने जिम्नास्टिक किया, एक्शन पूरा किया, आपने कार्टव्हील किया उसमें आपने, तो इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको बताना है, किस डोमेन के अंतर्गत आएगा जिम्ना परफेक्ट कार्टव्हील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। मतलब जो भी मूवमेंट या एक्शन या स्किल होगा वो आपका साइकोमोटर में जाएगा। नियमित व्यायाम के महत्व को समझना निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत, किस डोमेन के अंतर्गत आता है। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज बिलोंग्स टू, लोग बताइए, आवाज नहीं आ रही किसी की मुझे। क्या आप लोग नहीं बोल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है कि किसी भी रेगुलर, अंडरस्टैंडिंग का कभी भी मतलब आएगा तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं कौन सा डोमेन मांसपेशियों की स्मृति से सबसे सीधे संबंधित है। डोमेन्स रिलेटेड टू मसल्स मेमोरी, मसल्स मेमोरी संबंधित कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, साइकोमोटर डोमेन। एक बार कोई माइक खोल के बोले मुझे समझ में आ रहा है, तो भी मैं समझूं कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको समझ में आ रहा है। क्या आप माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो। एक बार मैसेज टाइप करिए आप लोग। विवेक जी ने कहा कि सब सही है सर, ऑल राइट सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक। चलिए देखिए आज आपका क्या है ना कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग डेफिनेशन एम ऑब्जेक्टिव से है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अधिक से अधिक ये इस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और आपको बता दूं कि अगर आप इस चीज को ज्वाइन करते हैं हमारी क्लास को, तो इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हम लोग क्वेश्चंस भी आपको शेयर करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हमारी अगली बुक में आने वाली है, यानी इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड फिजिकल एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ। अब आप क्या कर रहे हो, आप शारीरिक गतिविधि के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हो, तो ये निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटीट्यूड की बात हुई है। एटीट्यूड, बिलीफ्स, ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब कभी भी आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन्स के अंतर्गत आएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे, वॉलीबॉल खेल रणनीतियों का विश्लेषण मुख्य रूप से किसमें शामिल होगा।
तो वॉलीबॉल में खेल रणनीतियों का जो विश्लेषण, खेल रणनीतियों क्या करना है, विश्लेषण करना है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम इसी से लाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे क्या है, ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स है। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन के लिए बता दूं कि वाकई आप अगर फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कभी भी अपना टाइम खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप एक जरूर मेरी बात मान के चलिए कि आप जब किसी टॉपिक को, कोई बच्चा पहली बार पढ़ना चाह रहा है और कायदे से पढ़ नहीं पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको पहले एक बात कहूंगा कि आप एक बात समझिए ध्यान से। आप पहले एक बात ये समझिए कि क्या आपने इतना अच्छे से थ्योरी या कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से संबंधित कर लिया है कि आप अपने आप से यह कह पाए कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जिस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, मैं उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लूंगा, कभी भी गलत नहीं करूंगा। अगर इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप सही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस आने से नहीं होगा, आप वाकई उस टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है, और आप 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं, तब तो मैं आप मानिए कि हाँ भाई आप सही हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जो बच्चे सिर्फ यूथ कंपटीशन को समझ रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मैं बता दूं कि वो आजकल के पैटर्न के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वर्तमान समय का पैटर्न यूथ कंपटीशन पर नहीं आएगा। ये यूथ कंपटीशन सक्सेस या यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, वाकई आप नौकरी निकालना चाहते हैं तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कहो आप किसी को समझाएंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वर्तमान समय आपका अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो मैं आपको भविष्य में आने वाले क्वेश्चन से रूबरू और परिचय करा रहा हूं। नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी मेरे पास, ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जो हमारा स्टेट देखिए, अब हम लोग फिजिकल एजुकेशन के जो डोमेन्स हैं उन डोमेन में जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है, इनके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें से 3 स्टेटमेंट सही होगा और 2 स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसकी थ्योरी को समझने के बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो एक बात जान लीजिए, अगर आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ के समझ लिया और आप सही सही आंसर को डिलीट कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका कोई भी क्लास में नहीं हो पाएगा, किसी भी क्लास वाले को नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक से संबंधित आप देखिए, अभी हमने क्या देखा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन से हमने देखा कि 10 क्वेश्चन हमारे सिंपल एमसीक्यू थे। अब हमारे 10 क्वेश्चन कौन से हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले हैं। अब सोचिए, एक टॉपिक से आपको मैं 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करा रहा हूं। यहाँ पे हम बात करेंगे, इट फोकसेस ऑन नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। क्या कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात होती है, तो ये स्टेटमेंट ए इज करेक्ट हो जाएगा। इट डील्स विद इमोशंस एंड फीलिंग, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इंक्लूड द एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। इसमें जानकारी को पुनः याद करने की क्षमता शामिल होती है। तो क्या आपकी मेमोरी यानी मेंटल में ऐसी क्षमता होती है? यस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी और ए करेक्ट है, बी आपका गलत हो गया। इसमें आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। जब आपका मेंटल अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छी होगी, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी आल्सो इज करेक्ट। तो यहां पर हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, ए सी डी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है,
ऐसे क्वेश्चन तो टीजीटी में नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आते नहीं है, अब आने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम आप सतर्क हो जाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस को करिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास कर रहे हैं हमारे ऊपर तो इस चीज को आपको पता होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अफेक्टिव डोमेन। इसमें से अफेक्ट, ये एकदम बिगनिंग है, जिसको जीरो से पढ़ना है, जिसको एकदम तैयारी नहीं हो पाई है और जीरो से पढ़कर 3 महीने में पूरी थ्योरी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, उनके लिए सबसे बेहतरीन क्लास है ये, मैं बता दूं आपको। पर दुनिया भर का क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। अब जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है और क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके लॉजिक बेस पर लगाने के लिए देता है, देन आप वहां पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। यहां पे हम बात करेंगे सेलेक्ट द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन में इमोशंस चीजें होती हैं, बिलीव्स, वैल्यूज, है ना, इन सब चीजों की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट डील्स विद एटीट्यूड एंड वैल्यूज, तो ए इज करेक्ट हो गया। यहाँ दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित बात होती है। इट इंक्लूड मेमोराइजेशन, नहीं, इसमें याद करने जैसा, याद रखने जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें भावनात्मक वृद्धि और विकास शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यह शारीरिक समन्वय पर केंद्रित है, नहीं। तो ए और सी हमारा सही हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब यहां बोल रहा है इसमें आत्म जागरूकता और सहानुभूति भी शामिल होता है, अगर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, एंड एम्पैथी। तो ऑप्शन नंबर ई इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आपका जो यहाँ सीक्वेंस बनेगा ए सी एंड ई, ए सी एंड ई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। देखिए बेसिक से लेके चल रहा हूं, पहला टॉपिक था आज और पहले टॉपिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये सब कोई नहीं करता है इतना बेसिक से पढ़ाने का, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं हवाबाजी नहीं करता, हवाबाजी से काम नहीं होता है, एक्चुअल में मैं कितना सिलेक्शन दे रहा हूं। और इसका अंदाजा आप लोग हमारी जो पुस्तक है शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, उसके कंटेंट को देखिए, उसमें जो थ्योरी टॉपिक दिया हुआ उसको आप पढ़िए, उसको आप देखिए कि जो मैंने चार्ट्स वहां पे दिए हुए हैं, उसमें जो टेबल दिया हुआ है, उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए, वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होती है थ्योरी और किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके सामने स्मार्ट बोर्ड लगा के पढ़ाने लगूं, स्मार्ट बोर्ड खरीदने में कितना बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बात स्मार्ट बोर्ड या बात इसकी नहीं होती है, बात किसकी होती है, बात होती है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, आपके बच्चों को समझाने का तरीका क्या है, आपके पास एग्जाम क्वालिफाइड का एक्सपीरियंस कितना है। आई हैव 6 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, मतलब मैंने लगभग 6 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा कि और बहुत सारे लोग आप देखे भी होंगे, मुझे कोई बात नहीं किसी के बारे में करनी, उनके पास जिन्होंने खुद एग्जाम में कभी बैठा ही नहीं है, जिन्होंने खुद एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं किया, वो आपको क्या एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताएंगे। मैं बेसिक से चलता हूं, लेकिन एकदम करेक्ट चीजें चलता हूं। ठीक है, फालतू की हवाबाजी बनाकर डेली अपना इंस्टाग्राम पे पेज अपडेट नहीं करता, का टाइम ही नहीं है। मैं अपना कंटेंट बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, तो मुझे पता है कि कंटेंट अच्छा होगा तो ऑलरेडी लोग, आपके कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, चलता हूं आगे की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट साइकोमोटर डोमेन।
अब साइकोमोटर डोमेन में क्या है, इट इन्वॉल्व फिजिकल स्किल्स एंड मैनुअल टास्क। क्या साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स और मैनुअल टास्क होता है? तो यस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। पूछ रहा है इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो थिंकिंग पे काम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहा है इसमें हाथ आंख समन्वय शामिल होता है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। यह मोटर कौशल से संबंधित होता है, तो डी इज करेक्ट। यह मुख्य रूप से भावनात्मक नहीं, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ए सी एंड डी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं ज्यादातर मिलेंगे, ज्यादातर देखने के लिए किसको मिलेंगे, ईएमआरएस, केवीएस, नवोदय, है ना, इन सब एग्जाम्स में ज्यादा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्स होती हैं, और डी ट्रिपल एस बी, तो ये आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकते हैं इसमें से। ठीक, तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चंस थे। और इसके देखिए, इसके अलावा 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया। इनके अलावा देखिए आपका एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आ गए, है ना। तो कैसे हम लोग एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चंस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। हमने एडॉप्टिव तो पढ़ा नहीं अभी, हमने भी एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन तो पढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले थ्योरी होगा और फिर क्या होगा, पहले थ्योरी होगा, उसके बाद उस थ्योरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या न्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, उस पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए कि 20 मार्च तक मैं इस बैच को, इस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा एनी हाउ। भले ही मुझे 2 घंटे का क्लास क्यों न लेना पड़े, मैं 2 घंटे का क्लास लेके खत्म करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि एग्जाम से पहले आपकी कोर्सेज कंप्लीट कराऊंगा, तो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या, बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसे में कोर्स करा रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं कराएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिक आपके सारे सवाल अच्छे हो जाएंगे, आप गलतियां नहीं करोगे। पकड़ना है, एलिमिनेट करना है, ये नहीं कि रट्टा मार दिया फट से। मैंने देखा हुआ है जितने लोग यूपीटीजीटी तैयारी कर रहे हैं, सब ने कम से कम 5 से 6 बार खाली यूथ कंपटीशन रगड़ा हुआ है, और डिस्कशन भी करते हैं तो यूथ वाले जो कंपटीशन पे जो बुक क्वेश्चंस दिए हैं, बस उन पर ही रट्टा मारते चले जाते हैं। कुछ कभी नया क्वेश्चंस पर उन्होंने प्रैक्टिस किया ही नहीं। हमारे यहाँ आपको नए क्वेश्चंस और नई चीजें क्या हो जाएंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आपको एक क्लास के बारे में बताया जाएगा, जो भी चीजें होंगी, आप लोगों ने, जिन लोगों ने पेड का क्लास ले लिया है, आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट उसमें जुड़ेंगे। और जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग बैच का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग बैच आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है तो मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है। किसी को और कुछ पूछना है? एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं। जिनका वाकई बेसिक अच्छा नहीं है, बेसिक जिनको अच्छा करना है वो जुड़ जाए जरूर से, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये बैच। हाँ,
विकास पटेल सर व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है सर। फीस कितनी है वो नंबर पे कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा फीस, ठीक है जी। ठीक है, देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। टाइमिंग देखिए भाई 7 से 9 के बीच में होगा, ठीक है। टाइमिंग आपका 7 से 9 के बीच में होगा। अभी 7 से 9 के बीच में कभी कभी 2 घंटा भी चला सकता हूँ, कभी कभी आपका 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मेरे टाइम के ऊपर कि इतना मेरे पास टाइम अवेलेबल है। उसके हिसाब से आज पहला क्लास था और बेसिक टॉपिक हमने उठाया है। सिंपली आप रट्टा मारने वाली हम लोगों ने काम नहीं करूंगा हम लोग, ठीक है। हम लोग समझ के अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे ताकि हम लोग का हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हर एक टॉपिक से हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट